आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर की वे शख्सियत जिसने पत्रकारिता की दुनिया में अपना एक अलग मकाम यहां से लेकर प्रदेश में नहीं, देश की कोने कोने तक कमाने का काम किया है। आज चर्चा करते हैं आज के हालात पर, पत्रकारिता का गिरता हुआ ग्राफ। आखिर क्यों नहीं हो पाती सुनवाई? क्यों आज पत्रकार अपने आप को ठगा सा कर रहा है महसूस? हमारे साथ मुजफ्फरनगर के रॉयल बुलेटिन के संपादक अनिल लायल और मीडिया सेंटर के अध्यक्ष अनिल लायल जी मौजूद हैं। तो अनिल लायल जी, दीपावली की आपको बहुत शाहलट परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो। आज अध्यक्ष जी, पत्रकारिता बड़ी मेहनत से करी है आप लोगों ने। हमें तो खैर इतना मेहनत करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आपने बड़ी मशक्कत उठाकर यहां तक पहुंचे और एक आपने फील्ड में एक रुतबा जो कमाया है, एक नाम पत्रकारिता में, एक शासन प्रशासन में एक अलग ही मकाम है। लेकिन कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर में पत्रकार अपने आप को बहुत ही आज के टाइम में ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्या राय है आप? पत्रकारिता का केवल दोष देना उचित नहीं है, पूरे समाज का ही दोष है। पूरे समाज में ही पतन हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है, चारित्रिक पतन हो रहा है। पहले पत्रकारिता मिशन के लिए की जाती थी। जब हम पत्रकारिता में आए थे तो हमारे मन में मिशन होता था गांव की, गरीब की, मजदूर की पीड़ा उठानी, अल्पसंख्यक की पीड़ा उठानी। आज धंधा है, प्रोफेशन है। आज पत्रकारिता में आता है कि मुझे कोतवाल से लेकर डीएमएसपी तक पहुंच पहचाने, मैं उनके जरिए अपने कुछ काम करा लूं। और माफ करना, आज पत्रकारिता में पत्रकार कम, दलाल ज्यादा है। इसीलिए जब ईमानदारी और बेईमानी का ग्राफ खत्म होगा तो पत्रकार की वो इज्जत, वो मयार खत्म होगा जो होना चाहिए था। आज पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है और पूरे समाज का स्तर गिर रहा है, और पिछले कुछ वर्षों में तो बहुत ज्यादा गिरा है। हावी है शासन प्रशासन, पत्रकारिता कहीं दिखाई नहीं देती। आज के टाइम में पत्रकारिता तो दिखाने का बहुत मौका आता है, लेकिन पत्रकारिता पर जो कलम पर बंदूक का पहरा चल रहा है आज के टाइम में, क्योंकि अगर वो एक भी शब्द लिखेगा तो उसे कहीं ना कहीं ये खौफ उसके पीछे रहता है कि अगर तूने एक शब्द भी लिख दिया, किसी की जो कुटनियां हैं उनको उजागर करने का काम किया, तो कहीं ना कहीं तेरे पे मुकदमा लिखने का काम किया, तो यहां पर पत्रकारिता बंद गई सर। देखिए अरशद जी, पत्रकारिता में ये हालात पहले भी थे, आज भी थे, आज भी हैं। आज जब से खासतौर से मौजूदा सरकार आई, ये हालात ज्यादा बढ़ गए और इसके लिए भी दोषी पत्रकार है। सरकार के काम अच्छे हैं बुरे हैं, बजाय उसकी प्राथमिकता के आधार पर हम निर्णय करते हैं कि वो फैसला किसके खिलाफ हो रहा है। यदि वो मेरी मजहब के खिलाफ, मेरी वोट के वजह से मुझे अनुकूल लगता है तो मैं उसे तायद करता हूं, उसकी सिफारिश करता हूं, उसे महिमा मंडित करता हूं। बुलडोजर संस्कृति पैदा हुई है, जिसको यहां की मीडिया भी दोषी है बुलडोजर संस्कृति के लिए। क्यों बुलडोजर संस्कृति? कानून नाम की इस देश में कानून है, संविधान है, जो ये तय करता है कि अपराधी को अपराधी कहने के साथ उसे मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपनी बात कहे। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि बड़े से बड़े अपराधी को अपनी सफाई का भरपूर मौका दें। एक 100 गुनाहगार बच जाए, एक बेगुनाह नहीं बचना चाहिए। लेकिन आज मीडिया हाईलाइट करता है बुलडोजर बाबा का बुलडोजर। इसका अर्थ यह होता है कि आज घटना हुई, सुबह ही उसके गलती, किसी लड़के ने एक ने की बलात्कार किया हो या अपराध किया हो, बुलडोजर उसके परिवार पर चढ़ता है। एक लड़का अपराध की दुनिया में शामिल, अपराधी कोई हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, लेकिन उसका पूरा परिवार दोषी नहीं होता। हर परिवार में कोई ऐसा नहीं है कि औलाद मां बाप के कहने में ही हो, लेकिन औलाद के कर्मों की सजा पूरे परिवार को दे दी जाती है और मीडिया इसको महिमा मंडित करता आ रहा है, जो गलत है। आग लगेगी तो, एक शायर का कहना है कि आग लगेगी तो आपके घर तक भी आएगी। आज उनका घर जल रहा है, आपको खुशी हो रही है, जब आपका घर जलेगा तो आपको महसूस होगी। आज मीडिया उस स्थिति में आ गया जिसके लिए और कोई दोषी नहीं, मीडिया दोषी है। सही बात आपकी कहने की, कलम पर बंदूक का पहरा है। अगर आप ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता करते हैं, मेरे साथ रोज होते हैं। पिछले कुछ महीने पहले ही घटना हुई कि मैंने कोई खबर चलाई तो बड़े हाकिम आए, उन्होंने आके यहाँ के जिले के हाकिमों से कहा कि ये क्या गड़बड़ है। उन्होंने बताया ये अनिल रायल है, ये ऐसे झुकने वाला नहीं है।
वो बात आएगा आए बाय होगी। मेरा कहना यह है कि यदि आपको ईमानदारी से पत्रकारिता करनी तो अपना गिरवान भी पाक साफ रखना होगा, अपने कर्म भी ठीक रखने होंगे, और पत्रकारिता में किसी का चरित्र हनन करना पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता में सही बात कहना है और उसके लिए क्रेडिबिलिटी बनानी बहुत जरूरी है। यदि आप सही बात कहेंगे तो थोड़ा कष्ट तो हो सकता है, पर आपको कुछ झुका नहीं पाएगा। आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है पत्रकारिता में, हम जैसे साथियों के लिए, सड़क से लेकर, और आपने हर अधिकारी तक अपनी बात को रखने का काम, मुजफ्फरनगर से लेके आपने लखनऊ तक पत्रकारिता के लिए हर तरीके की लड़ाई लड़ी है, और उसमें आपने कहीं ना कहीं जीत भी हासिल की है। जिस बात पर अड़ गए उसको ही मनवा लिया, इसी का नाम अनिल रायल रहा है। लेकिन रायल जी, आज के समय में अगर मान लिया इसी तरह हम लोग तमाशा देखते रहे और इसी तरह हम जो आजकल पत्रकारिता पर एक तरीके से रूल ऐसे लागू कर दिए गए कि आपने अभी देखा होगा कि शासन की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था पीछे कि पत्रकारिता पर डीएम साहब कोई भी सवाल पूछ सकते हैं किसी भी खबर को लेकर, कि ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। हाँ, एक वो आदेश आया था कि वो पूरे अधिकार दरोगा को अधिकार थे कि यदि आपकी खबर उसको अनुकूल ना लगे वो कार्रवाई कर ले, लेकिन हम लोगों ने उसका विरोध किया, जिसके बाद वो आदेश वापस हो गया। अब मैंने पहले भी कहा कि चूंकि हमने रास्ता बनाया है, राजा की बात को गलत कहोगे, उसको बताओगे हर चीज तेरी राजा की राजनीति गलत सही नहीं हो सकती, उसका विरोध करोगे तो आपके विरोध की ताकत बची रहेगी, रीढ़ की हड्डी बची रहेगी। जब हम हर चीज में उनको, अगर अरशद राणा के घर पे बुलडोजर चढ़ रहा है तो मैं उस पर ताली बजा रहा हूं कि साहब अरशद राणा तो मुसलमान है, इसका बुलडोजर सही चल, तो कल मेरा भी नंबर आएगा, परसों इसका भी नंबर आएगा, तीसरे। तो समस्या यह है कि मेरिट पर ना होकर, कानून का पालन ना करके, एक तरह से नादिर शाही का जो फरमान जारी होता है, ये कानून नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए। आज हर फैसला इस बात पर निर्णय किया जाता है कि मेरा इसके वोट पर, मेरे मतदाता पर क्या फर्क पड़ेगा, और मीडिया उसी में स्वर मिलाता है। इसलिए आप जानते हैं आज मीडिया का वो मयार खत्म हो गया, माफ करना, कि गोदी मीडिया और चमचा मीडिया दुनिया भर के लोग नाम देने लगे हैं। टीवी पत्रकारिता, जो मुख्य पत्रकारिता आई थी, उसका मयार खत्म हो गया, लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। यूट्यूब के माध्यम से जरूर आप जैसे साथी कुछ मेहनत कर रहे हैं, जिस पर अब जनता का थोड़ा बहुत यकीन बाकी है, और ऐसा नहीं समय चलता रहा, संक्रमण काल है, इसमें जो अच्छे होंगे टिकेंगे, जो खराब होंगे हट जाएंगे। पत्रकारिता में आज कोई भी चोर उचक्का आईडी लेकर, प्रेस का बिल्ला लेकर चला जाता है, 500-500 रुपए में प्रेस के कार्ड बांट दिए जाते हैं, अपराधियों को कार्ड बांट दिए जाते हैं। इस सब का अगर आप रोक नहीं लगाएंगे तो उसका प्रतिफल आपको ही झेलना होगा। मैंने अपने 40 साल की पत्रकारिता में कभी भी अपने परिवार के भी किसी व्यक्ति को, जो मेरे अखबार में काम नहीं कर रहा है, पत्रकारिता में सहयोग, उसको आई कार्ड जारी नहीं किया। आज अपने पड़ोस के स्कूटर वाले को, ट्रैक्टर वाले को, झाड़ू वाले को, सबको प्रेस कार्ड जारी कर दिए जाते हैं, जिसका प्रतिफल यह होता है कि सही पत्रकार का भी सम्मान नहीं होता है। पर ईश्वर की कृपा यह है कि हमें इस परिस्थिति का सामना कम करना पड़ता है, क्योंकि हमने आज तक कोशिश की है कि अपना एक मयार बना के रखे, पत्रकारिता का स्तर बना के रखे, ईमानदारी से रखे, और किसी गरीब की बात कभी भी हुई हो, हमने मजबूती से उठाई है और उसकी जीत मिली है। गलत काम के खिलाफ बोलोगे, संघर्ष हो सकता है, पराजय नहीं हो सकती। बिल्कुल आपने अध्यक्ष जी सही कहा है कि कहीं ना कहीं इस गिरते हुए जो आज का ग्राफ है पत्रकारिता का, उस पर कहीं ना कहीं हम लोग भी इसमें इसलिए पिस रहे हैं कि उनको कैसे आखिर किनारे किया जाए, जो लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, या मान लिया 100-200-500 रुपए के लिए प्रेस कार्ड जारी कर देते हैं, तो ये बड़ी ही मतलब निंदनीय है कि मतलब जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जिन लोगों का एक सम्मान था, उन्हें भी यहां तक ठेस पहुंच रही है, क्योंकि नाम तो एक पत्रकार का ही आता है। अगर किसी पत्रकार पर कोई कार्रवाई हो रही है और वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, लेकिन फिर भी नाम एक पत्रकारिता आता है, तो इसमें अध्यक्ष जी आपको एक पहल करनी चाहिए। फिर से आपने पहले भी बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि जो मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, इसमें कहीं ना कहीं सभी पत्रकार साथियों का यह है कि अध्यक्ष जी को फिर मैदान में आना चाहिए, और उसी जो रुतबा था एक मुजफ्फरनगर में पत्रकारिता का, उस रुतबे को कायम करने के लिए पहले हमें अपने घर को तो हम संवारेंगे, अपने घर में छटनी करे ही करेंगे, लेकिन जो पत्रकारिता पर गैर तरीके से हावी हो रहे हैं, जो आजकल मुकदमों की धमकियां मिल जाती है, आजकल किसी भी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है पत्रकार को, वो सम्मान तो अध्यक्ष जी वापस होना चाहिए। देखिए अरशद भाई, कई वाकयात तो आपके भी साथ है, जब आपने कभी कोई समस्या बताई कि किसी अधिकारी ने
आपको धमकाने की कोशिश की या किसी और साथी को, हमने मजबूती से साथ खड़ा किया, उसके बाद कोई धमकाने की हैसियत में नहीं आता है। इतनी कमजोरी में ऊपर वाली कृपा से न कल थे, न आज कमजोर हैं कि कोई किसी निर्दयता के साथ किसी के साथ अन्याय करे ना। हम खुद तो है ही नहीं, अपने किसी साथी के साथ नहीं होने। हमारा दावा है हमारे पत्रकार साथी के साथ हमारे कार्यकाल में कभी कोई घटनाक्रम हुआ, चाहे बड़े से बड़े अधिकारी रहे हो, एसएसपी रहे हो, डीएम रहे हो, शासन प्रशासन के रहे हो, राजनेता रहे हो, हमने पत्रकारिता का मयार नहीं गिनने दिया। पर सभी को आत्मचिंतन करना होगा, मुझे भी करना होगा, आपको भी करना होगा, आपको भी करना होगा। हमें भी देखना होगा कि हम पत्रकारिता में ऐसे लोगों को शामिल न करें जिनका मूल व्यवसाय पत्रकारिता नहीं है, जो पत्रकारिता की आड़ लेना चाहते हैं जराइम के लिए। उन लोगों को हमको अलग करना होगा। पर दुर्भाग्य है, समाज में पतन हो रहा है। आज किसी भी जगह, किसी भी पेशे में, चाहे वकालत का पेशा हो, चाहे राजनीति का पेशा हो, पत्रकारिता का पेशा हो, या कोई भी अन्य पेशा हो, चाहे डॉक्टरी का पेशा हो, जिस डॉक्टरी में सबको भगवान माना जाता था, उस डॉक्टरी में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके कर्म सुन के आपको हमको घृणा आती है। ऐसी स्थिति पत्रकारिता में भी है। ऐसी ये समय का फेर है, कलयुग का बढ़ता हुआ काल है। तो अच्छे बुरे सब जगह रहेंगे। अच्छा होगा नाम कमाएगा, बुरा होगा जेल जाएगा। इसलिए कुछ बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, समय अपने आप निर्णय कर देता है कौन मजबूत होगा, कौन सही होगा, कौन अच्छा होगा। जो ईमानदारी से करेगा वो लंबे समय चलेगा, और जिसके कर्म खराब होंगे, माफ करना, उसका अंजाम भी बहुत अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने सही कहा है कि अगर कर्म खराब हो गए तो उसको अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सवाल यही है अध्यक्ष जी कि आज के समय में जो हम लोगों का एक बहुत बड़ा मुजफ्फरनगर से लेकर नोएडा तक एक अलग पहचान है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिम्मेदारी है। नाम जब भी पत्रकारिता का आता है तो मुजफ्फरनगर में अनिल लाल जी का नाम आता है कि मुजफ्फरनगर की जो सदारत है अनिल लाल जी कर रहे हैं। तो इस सदारत को आपको बिल्कुल एक तरीके से दोबारा से फिर आपको फील्ड में जरूरत है। आपको जरूरत नहीं, पत्रकारों को जरूरत है, आपके साथियों को, हम जैसे लोगों को। इस वजह से कि जब तक हमारे अधिकारों की लड़ाई आप जैसी शख्सियत नहीं लड़ेगी मैदान में आने के बाद, तो तब तक तो मेरे ख्याल से इसी तरह पीसते रहेंगे, पिटते रहेंगे। और जो लोग इस तरीके के हैं, जो कार्ड जारी कर रहे हैं या गलत तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको भी अवॉइड, उन पर भी कार्रवाई करना आपका भी दायित्व बनता है, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं। और आप अगर कहीं ना कहीं हम सब साथियों को साथ लेकर चलेंगे और हम आपके साथ रहेंगे कंधे से कंधा मिलाकर, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूं अध्यक्ष जी आपके सामने। आप आदर्श है, बड़े हैं, और मैं हमेशा एक ही बात मानी है कि अनिल लाल जी, जब जब भी मुझे कोई परेशानी आई, मैं बात करता हूं अपनी, मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूं अनिल लाल जी, कि आपने पत्रकारिता का हमेशा सम्मान किया, आपने पत्रकार साथी को पूरा सपोर्ट किया, चाहे वह हद कोई भी पार करनी पड़ी हो। लेकिन अगर सच्चाई की लड़ाई कोई लड़ने आया है तो आपने उसके लिए खड़े होकर उसका साथ देने का काम किया है। मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं कि आप फिर से उसी जलवे के साथ फील्ड में एक बार अध्यक्ष जी आने का हमारे लिए मौका जरूर दें। अरशद जी, आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं मुजफ्फरनगर के सभी सही पत्रकार साथियों को यह विश्वास दिलाता हूं कि उनके मान सम्मान स्वाभिमान पर किसी ने सम्मान ठेस पहुंचाने की कोशिश की तो उसकी चूल्हे हिला देंगे, उसको औकात दिखा देंगे, उसके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। मेरे मुजफ्फरनगर के कोई पत्रकार साथी कोई भी हो, किसी संगठन का हो, किसी अखबार का, यदि उसके साथ उत्पीड़न है तो उसके लिए मेरा घर 24 घंटे खुला है। कभी भी आए, उसकी समस्या सुनेंगे और सही होगा मदद करेंगे। लेकिन हमें अपने आप में भी आत्मचिंतन करना चाहिए। समस्या ये आ गई कि बहुत सारे पत्रकारों के ग्रुप्स बनने लगे, अलग अलग लोग संगठन बनाने लगे, और पत्रकार पत्रकारिता की आड़ में अन्य ऐसे व्यवसाय करने लगे जिनको बताते भी शर्म आती है। पत्रकारिता की आड़ में हम गलत काम करने लगेंगे, गलत चीज करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से अब अफसरों के साथ दलालीबाजी करने लगेंगे, तो आप सम्मान नहीं पाएंगे। आपको सम्मान पाना है तो अपना ईमानदारी का मयार रखना होगा। आपके चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज है जिले में कि कोई एक व्यक्ति ये बताए कि अनिल रायल ने कभी जीवन में मुझसे 1 रुपया लिया हो, किसी नेता को दिलाया हो, किसी को दिलाया हो, न लिया न दिलाया। इसलिए इतनी हेकड़ी से बात करता हूं। मांगना केवल अपने पिता से, अपने ईश्वर से, अपने इससे मांगता हूं, उनकी कृपा से दाल रोटी खाने वाला आदमी हूं। लेकिन मुजफ्फरनगर के पत्रकार साथियों के लिए आधी रात तैयार हूं। कहीं किसी के साथ संकट की घड़ी हो, आए बताए, पता ना लगे तो अलग विषय, अगर पता लगा तो हमने पहले भी जब भी किसी साथी ने बताया
और उसके साथ अन्याय है तो हमने उसके साथ खड़े हुए। और यहां नहीं हो, प्रदेश में अन्य जिलों के पत्रकार साथी भी लगातार संपर्क करते हैं। जिसके साथ भी हुआ, रात को भी एक ने बताया कि किसी पूर्वांचल के जिले की बात थी, मैंने वहां के डीएमएसपी से रात को बात की, उनकी मदद कराई। अगर ऐसी, गाजीपुर की बात थी, अगर ऐसी स्थिति किसी भी पत्रकार साथी के साथ है मेरे जिले में, तो माफ करना, किसी की हैसियत नहीं कि मेरे किसी पत्रकार साथी के साथ उत्पीड़न कर दे, चाहे वो कोई हो। लेकिन पत्रकार साथियों से फिर अनुरोध है कि वो अपने व्यवहार में, अपनी कार्यशैली में गरिमा बना के रखे, कोशिश करे कि कोई ऐसा कार्य न करे जो पत्रकारिता के मापदंडों के खिलाफ हो, जो जन समाज के खिलाफ हो, और उनका चित्र आदर्श रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। उनके लिए आधी रात भी हम लोग तैयार हैं। बड़ी बेबाकी के साथ शार्लेट में चर्चा के दौरान अनिल लाल जी ने कहा है कि जो पत्रकारिता की बात है, अगर पत्रकार हैं और पत्रकारिता को अंजाम दे रहा है और पत्रकारिता को सही तरीके से लेकर चल रहा है, तो उसके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हुए हैं। किसी भी तरह की कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो कोई भी हो। लेकिन पहले, सबसे पहले हमें भी अपने अंदर की जो गलत तरीके की नीतियां हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा, और हमें एक वो पत्रकारिता करनी पड़ेगी जिस पत्रकारिता से हमारे बड़ों का, हमारे आदर्शों का एक सम्मान रहे, जिस सम्मान के साथ में वो लड़ाई लड़ने का यहां से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का काम करेंगे। तो अनिल लाल जी ने कहा कि मैं 24 घंटे सदैव तत्पर हूं, और पत्रकारिता में कभी भी किसी पत्रकार को अगर आ चाहिए तो चूल्हे हिलाने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ अनिल लाल, मुजफ्फरनगर। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राणा की मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से एक खास रिपोर्ट।